नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का सिलेबस जानेंगे। साथ ही साथ पीई का जानेंगे, पीएम का जानेंगे, पीपीई का जानेंगे और पीएमएम का जानेंगे। पीई का मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीपीई का मतलब पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पीएम का मतलब पारा मेडिकल और पीएमएम का मतलब पारा मेडिकल मैट्रिक। यह सभी का सिलेबस के बारे में जानेंगे। कितने घंटा का इसका पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, सभी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ बता दें, आप सभी का जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। आप सभी अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज से जो है ना 21 अप्रैल से आप सभी का जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी भर सकते हैं। 16 मई तक इसका लास्ट डेट है। चलिए सबसे पहले आप सभी को पीई और पीपीई का बता दें। दोस्तों, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यह दोनों सेम ही कोर्स है, तो यह दोनों सेम कोर्स के लिए यह जो सब्जेक्ट जो होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप सभी को बता दें, आप सभी के एग्ज़ाम जो होते हैं वो एग्ज़ाम में टोटल आप सभी का 2 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। उसको ओवरऑल 2 घंटा आप सभी मानकर चलें। 2 घंटे में आप सभी का जो है ना पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यह सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल क्वेश्चन आप सभी के रहते हैं 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन मैथ से। 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 90 रहते हैं और एक क्वेश्चन को सही करने पर आप सभी के जो है ना 5 नंबर दिए जाते हैं। मतलब एक अगर 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सभी को 150 नंबर मिलता है। ओवरऑल बात किया जाए 90 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप सभी का 450 नंबर मिलेंगे। आप सभी को बता दिया जाए कि एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 5 नंबर मिलता है। चलिए बात करते हैं पीई और पीपीई का सिलेबस के बारे में। उससे पहले आप सभी को पीएम का और पीएमएम का भी बता दें। पीएम पारा मेडिकल कोर्स के लिए आप सभी को सामान्य विज्ञान, संख्यात्मक क्षमता और उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद सामान्य ज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, संख्यात्मक क्षमता आप सभी का मैथ का हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज यह सभी से आप सभी को जो है ना पारा मेडिकल में आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद किया जाए प्रश्नों की संख्या, तो आप सभी का जो है सामान्य विज्ञान से मतलब सोशल मतलब ये साइंस से आप सभी का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से आप सभी को 15 क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी से आप सभी का 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी का सामान्य ज्ञान से आप सभी का जो है ना 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी में आप सभी को जो है ना 5 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। बात किया जाए पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यह सभी में एक क्वेश्चन को सही करने पर 5 नंबर दिए जाते हैं। सेम यही प्रोसेस पारा मेडिकल में भी अगर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 5 नंबर दिया जाता है। एक चीज और आप सभी को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को क्लियर बता दें बिहार पॉलिटेक्निक में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप सभी जो है ना बेहिचक 100 के 100 क्वेश्चन आप सभी अगर जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वह सभी के सभी अटेम्प्ट कर अवश्य आइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सिलेबस के बारे में बता दें। पीएमडीडी का भी सेम ही है प्रोसेस, उसका भी 450 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप सभी के फिजिक्स में आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने पेन और पेपर लेकर बैठे और यह जो सिलेबस है इसको आप सभी लिख लें और यह सभी सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप सभी को कवर आप सभी कर लेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बताते चलूंगा, जिससे आप सभी जो है अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले इकाई और आयाम, उसके बाद तराजू और माप, उसके बाद अदिश और सदिश। दोस्तों, अदिश और सदिश से हर साल बिहार पॉलिटेक्निक में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप VVI जरूर कर लें। VVI इसे आप नोट कर लें। उसके बाद रेखीय गति के नियम, मोशन से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी VVI इसको भी आप नोट कर लेंगे। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से भी हर साल बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद प्रेक्षप, उसके बाद टकराव, उसके बाद
दोलन और लहरें, उसके बाद घूर्णन। दोलन और लहरें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद घूर्णन गति, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गति का जो है घूर्णन गति, सरल आवर्ती, यह सभी जो है यह एक गति से ही क्वेश्चन को जो है पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप सभी जो है अपने नोट कर लेंगे। उसके बाद आकर्षण से, घूर्णन गति और जड़त्व का क्षण, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्मी से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और प्रकाशिक, यह इसे आप मोस्ट वीवीआई इसे आप रख लेंगे, क्योंकि लाइट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, बिहार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रकाशिक और लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, यह दो चैप्टर से सबसे ज़्यादा बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाता है। दोनों को आप अवश्य ही अच्छे से कंसेप्ट, सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज इसे आप क्लियर कर लेंगे, ताकि आप सभी का जो है ना फिजिक्स के अगर जड़ को, अगर बेस को अगर बात किया जाए तो यही दोनों है। फिजिक्स के अगर मोस्ट वीवीआई चैप्टर है तो वो पर लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये दोनों को आप सभी कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वर्तमान, बिजली और चुंबक, उसके बाद आधुनिक भौतिकी और भौतिकी दुनिया और मापन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली, यह सभी जो है आप सभी का फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर थे, जिसमें से आप सभी का टोटल चैप्टर मोस्ट वीवीआई है वो है लाइट्स, लिखते जाएंगे। उसके बाद लाइट्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके बाद मोशन था, उसके बाद ग्रेविटी है, उसके बाद अदिश और सदिश है। ठीक है, यह जो 5 से 6 चैप्टर है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। ठीक, चलिए अब अगला मैथ या केमिस्ट्री का देखते हैं। उसके बाद मैथ का है, मैथ के आप सभी के साथ शेयर करें। यह बीज गणित, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुक्रम और श्रृंखला, इससे कम पूछे जाते हैं। गणितीय प्रेरणा के सिद्धांत आप सभी लिखते जाएंगे। ठीक है, क्रम परिवर्तन और संयोजन, द्विपद परिमेय, इससे पूछे जाते हैं। निर्धारक और उनके गुण, इससे कम पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जटिल संख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सरस्त्र त्रिकोणमिति, पहचान तथा यौगिक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिभुज के गुण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लोगारिथमिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद त्रिभुजों का हल और सामान्य मान से भी पूछे जाते हैं। उल्टा परिपत्र समारोह से भी, निर्देशक ज्यामिति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिवितीय वितरणी और समीकरण से नहीं पूछे जाते हैं। त्रियामी मतलब 3 डायमेंशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओवरऑल इसमें बात किया जाए आप सभी का कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे और चैप्टर को सिलेबस कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी का। मैथ के मोस्ट वीवीआई चैप्टर तो आप सभी का 3 डायमेंशन रहने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहने वाला है, आप सभी लिख लें। 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, उसके बाद त्रिकोणमिति, उसके बाद आप सभी का मैट्रिक्स, उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विपद का आप सभी का आ जाएगा अलजेब्रा, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम और उसके बाद आप सभी का बीजगणित। यह जो है यह सभी आप सभी का जो है मोस्ट वीवीआई, इसमें भी टोटल 6 जो चैप्टर है ये आप सभी का बेसिक है। इसे आप कवर कर लेते हैं तो आप सभी का काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पर सॉलिड से पूछा जाता है, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इसमें पूछा जाएगा वही आप सभी को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद परमाणु और संरचना से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तन, इससे भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। गैस और तरल पदार्थ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी नोट कर लेंगे। रेडॉक्स प्रतिक्रिया से भी प्रश्न आप सभी को पूछा जाएगा। हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, कार्बनिक, यह से पूछे जाते हैं। उसके बाद आप सभी का पर्यावरण और उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यह सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर से प्रश्न पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक से, जैविक से, पॉलीमर से, यह सभी से पूछे जाएंगे। और उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ पर बात की जाए तो आप सभी कम से कम 10 से 12 चैप्टर से आप सभी का केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल बात किया जाए, अगर आप सभी को इम्पोर्टेंट बात किया जाए, अगर आप सभी को 2023 बिहार पॉलिटेक्निक 2023 को क्रैक करना है तो आप सभी को कम से कम आप सभी को केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, फिजिक्स के 6 चैप्टर और मैथ के कम से कम 8 चैप्टर, टोटल 8 14 24 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आप सभी का एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। यह 24 को जो चैप्टर है, 24 चैप्टर को आप सभी कम से कम 48 दिन में आप सभी कम से कम एक चैप्टर को 2 दिन दे समय,
48 दिन मतलब टोटल ऑफ टोटल वही 1.5 महीना आप सभी लगाएं और सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। अभी समय बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी समय आप सभी को बहुत ही ज़्यादा है। पहले सिलेबस कंप्लीट करें। जब तक आप सभी को हथियार चलाने नहीं आएगा तब तक आप रणभूमि में जीत नहीं सकते हैं। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें।